एक्सरसाइज से पहले और बाद में खाए जाने वाली चीज़ों का हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा और बहुत ही तेज़ी से असर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सरसाइज से पहले और बाद में आपको क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, और अगर आप बिना कुछ भी खाए एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। वीडियो को हम दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। पहले हम प्री वर्कआउट यानी एक्सरसाइज से पहले खाई जाने वाली चीज़ों के बारे में जानेंगे और फिर बात करेंगे कि एक्सरसाइज के बाद आपको क्या खाना चाहिए। दोस्तों, एक्सरसाइज के दौरान शरीर में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक है कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक्सरसाइज के दौरान शरीर में ताकत को बनाए रखने का काम करता है, और दूसरा है प्रोटीन, जो कि एक्सरसाइज की वजह से डैमेज होने वाली मसल्स को रिपेयर करने का काम करता है। चलिए अब जान लेते हैं कि एक्सरसाइज से पहले आप क्या क्या खा सकते हैं। दोस्तों, एक प्री वर्कआउट मील यानी कि एक्सरसाइज से पहले खाए जाने वाले खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा होनी चाहिए, प्रोटीन उससे कम, और फैट की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो 2 केले के साथ कम से कम 2 उबले हुए अंडे की सफेदी का इस्तेमाल करना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि केला शरीर को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है और एग वाइट्स यानी अंडे की सफेदी में हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो 50 से 100 ग्राम उबले हुए चने को भुने हुए चूड़े के साथ इस्तेमाल करना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। चना से शरीर को प्रोटीन मिलता है और इसके पकाने के बाद ये पचने में आसान, और इसमें मौजूद प्रोटीन भी शरीर में ज्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होता है, जबकि चूड़ा शरीर को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। दरअसल चूड़ा को पोहा के नाम से भी जाना जाता है और ये चावल से बनाया जाता है। इसे चने के साथ खाने की 3 बड़ी वजह है। एक तो ये कि चूड़ा और चने का कॉम्बिनेशन खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रंची होता है। दूसरा कारण यह है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की भी अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है, और तीसरा ये कि चने में जिस अमाइनो एसिड की कमी होती है उसे ये पूरा कर देता है, और जिससे कि ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट प्रोटीन फूड में तब्दील हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इन चीजों का एक्सरसाइज के कितनी देर पहले इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, ये पूरी तरीके से आपके पाचन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी आप खाते हैं वो अच्छी तरह से पचने के बाद ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्योंकि खाना पहले तो घंटों तक पेट में ही पड़ा रहता है, फिर अच्छी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद आंतों में पहुंचा दिया जाता है, और फिर वहां से खून में पहुंचकर शरीर के काम में आता है। इसलिए प्री वर्कआउट मील आपको एक्सरसाइज से कम 1-2 घंटा पहले करना चाहिए, या फिर इतनी देर पहले इस्तेमाल करना चाहिए कि एक्सरसाइज करते वक्त तक पेट का खाना पूरी तरीके से पच चुका हो। क्योंकि अगर आप खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे में खाना पेट में ही यूं ही मौजूद होता है, जिससे कि एक्सरसाइज के दौरान भारीपन और बार बार डकार आने की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। सवाल ये भी उठता है कि अगर बिना कुछ खाए खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं तो इससे शरीर में क्या होगा। दोस्तों, बिना कुछ भी खाए एक्सरसाइज करने से एक तो जिस फोर्स के साथ आपको एक्सरसाइज करना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाता, और शरीर भी एक्सरसाइज के कंप्लीट होने से पहले ही थक जाता है। यही वजह है कि खासकर वेट लिफ्टिंग जैसी एक्सरसाइज करने से पहले प्री वर्कआउट मील का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज के बाद क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, और अगर आप कुछ भी नहीं खाते तो ऐसे में इससे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, एक्सरसाइज करने के बाद आपके पूरे शरीर को भूख लगती है, और अगर आप ऐसे में सही चीज नहीं खाते तो बॉडी श्रिंक होने लगती है और शरीर की मसल्स भी ठीक से ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि एक्सरसाइज में शरीर की मांसपेशियों पर जोर पड़ने की वजह से मसल्स अंदर से पूरी तरीके से टूट जाती है और बॉडी में मौजूद ताकत भी काफी हद तक खर्च हो जाती है, जिसे रिस्टोर करना बहुत जरूरी होता है। चलिए आप देख लेते हैं कि आप एक्सरसाइज के बाद क्या क्या खा सकते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज के बाद खाए जाने वाले खाने में प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यही आपके शरीर की मसल्स को रिपेयर करके उसे ग्रो होने में मदद करता है। इसलिए पोस्ट वर्कआउट मील यानी कि एक्सरसाइज के बाद खाए जाने वाले खाने में प्रोटीन की सबसे ज्यादा मात्रा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मीडियम और फैट 0 या फिर कम से कम होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आप एक्सरसाइज के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं वो है वे प्रोटीन, क्योंकि ये पचने में आसान होने के साथ साथ शरीर में बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब होता है और आपके शरीर की मसल तक पहुंचकर उसे जल्दी रिपेयर करने का काम करता है। इसलिए अगर आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट का पहले से ही इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं तो इसे एक्सरसाइज के बाद नॉर्मल पानी के साथ इस्तेमाल करना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तरह के खाने की चीजों के जरिए ही प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि शरीर के लिए प्रोटीन जरूरी होता है, प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं, और ये बात आप हमेशा ख्याल रखें। जो मैंने एक्सरसाइज से पहले खाने के लिए बताया है उसे ही आप एक्सरसाइज के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको पोस्ट वर्कआउट मील में प्रोटीन की मात्रा थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, और ऐसे में केले के साथ 2 अंडे की सफेदी की जगह 5 से 6 अंडे की सफेदी का इस्तेमाल करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और जो चने वाली रेसिपी मैंने बताया है उसे एक्सरसाइज के बाद इस्तेमाल करने के लिए जरूरत के हिसाब से उसमें चने की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। ये दोनों ही मील ऐसी है कि इसको आप एक्सरसाइज से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सरसाइज के बाद भी, क्योंकि इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अच्छी खासी मात्रा होने के साथ साथ फैट बिल्कुल ही ना के बराबर में मौजूद होता है। पोस्ट वर्कआउट मील यानी एक्सरसाइज के बाद खाए जाने वाले खाने एक्सरसाइज करने के 1 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को प्रोटीन जितनी जल्दी मिलता है उसमें मौजूद अमाइनो एसिड मसल्स तक जल्दी पहुंचकर उसे जल्दी रिपेयर करने का काम करता है। अब हम वेट गेन सीरीज के तीसरे पार्ट में जानेंगे कि वजन बढ़ाने के लिए आपको पूरे दिन में क्या क्या खाना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।